अमय शंख गजराज। श्री मणि रंभा वारुणी अमय शंख गजराज। धनवंतर धनु धेनु तरु विश्व चंद्र और बाज। आज 14 रत्न निकले समुद्र में से, तो उनको श्री राधे गोविंद राधे। आज जैसे ही समुद्र में से 14 रत्न निकले तो उनका बंटवारा हुआ। पहला रत्न निकला विष की ज्वाला, जिसका पान भगवान भोलेनाथ ने कर लिया। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जो देवताओं ने ले ली। तीसरा रत्न उच्च श्रृण घोड़ा निकला, उसे दैत्य राजा बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र ने ले लिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, उसे अजित भगवान ने ले लिया। उसके बाद कल्पद्रुम वृक्ष निकला, जिसके नीचे जाने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसे देवताओं ने ले लिया। उसके बाद रंभा नाम की अप्सरा निकली, वो देवलोक चली गई। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली, उन्हें लेने के लिए राक्षस और देवता मन ललचाने लगे, लेकिन उन्होंने अजित भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद समुद्र में से कन्या के रूप में वारुणी यानी कि मदिरा निकली, जिसका पान राक्षसों ने कर लिया। उसके बाद चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख उत्पन्न हुए, और सबसे पीछे धनवंतर वैद अमृत का घट लिए हुए प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, सबका बंटवारा हो गया, लेकिन अमृत का बंटवारा नहीं हो पाया। देवता तो कह रहे थे कि अमृत को हम पिएंगे, और राक्षस कह रहे थे कि अमृत हम पिएंगे। उसी समय भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप धारण कर लिया, जिसे देख करके सभी राक्षस मंत्र मुग्ध हो गए, और विश्व मोहिनी रूप में प्रभु कहने लगे कि हे राक्षसों और देवताओं, हम आप दोनों को ही अमृत पिलाएंगे, इसलिए आप दोनों ऐसा करो, अपनी अपनी लाइन में लग जाओ। दोनों को अपनी अपनी लाइन में लगा दिया। तो प्रभु कहने लगे कि हे राक्षसों, ऊपर का अमृत हम पहले देवताओं को पिला दें, उसके बाद में हम आपको अमृत पिलाएंगे। उसी समय आज जैसे ही अमृत पिलाना शुरू किया, तो राहु नाम का एक राक्षस विचार करने लगा कि कहीं ऐसा न हो
कि ये अमृत देवताओं की लाइन में ही खत्म हो गया तो हम तो बिना अमृत के ही रह जाएंगे। ऐसा विचार करके राहु नाम का राक्षस आज सूर्य और चंद्रमा के बीच में छिप करके बैठ गया और धोखे से राहु नाम के राक्षस ने भी अमृत का पान कर लिया। जैसे ही अमृत का पान किया तो सूर्य भगवान ने कहा कि ये तो एक राक्षस है और इसने धोखे से अमृत पी लिया है। इसी समय आज भगवान ने अपने चक्र को आदेश दिया। जैसे ही आदेश दिया तो उस चक्र ने राहु का शीश काट दिया। तो कटा हुआ शीश आज भगवान से क्या बोला है? श्री राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। जितनी भीड़ ज्यादा उतना ही जयकारा कम लगा रहे हो। दोनों हाथों को उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। आज जैसे ही भगवान ने अपने चक्र को आदेश दिया तो उसी समय आज उस चक्र ने राहु का शीश काट दिया। तो कटा हुआ शीश आज प्रभु से क्या बोला है? हे देव आपने अमृत को मरने को नहीं बनाया है। जैसे ही प्रभु ने चक्र को आदेश दिया तो उस चक्र ने राहु का शीश काट दिया। तो राहु ने कहा कि हे प्रभु, यदि धोखे से हमने अमृत का पान कर भी लिया तो फिर आपने हमारा शीश ही काट दिया। प्रभु ने कहा कि हे राहु, आप चिंता न करो। अभी तक आप केवल राहु के नाम से जाने जाते थे, आज के बाद आप केत के नाम से भी पुकारे जाओगे।
तो आज भी ये राहु केतु सूर्य और चंद्रमा पर अभी भी भारी पड़ता है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, सतगुरुदेव भगवान की। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा।